एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षुक ने पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? लड़के ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। कोई मेरी किसी भी बात को महत्व ही नहीं देता। अक्सर जब मैं अपने घर में किसी भी मामले में राय रखता हूँ तो मेरे माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि घर में मेरे छोटे भाई की बातों को हमेशा ही गंभीरता से सुना और माना भी जाता है। बस मेरे ही बातों की कोई कद्र नहीं करता। मित्रों के बीच भी मेरी कोई इज्जत नहीं और वो अक्सर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, और न ही मेरे रिश्तेदार ही कभी मेरे बातों को गंभीरता से लेते हैं। ये सब देखकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि क्या मैं सच में इतना ही बेकार इंसान हूँ कि कोई मेरा भरोसा ही नहीं कर सकता। अब तो मुझे इस बात का भी भरोसा नहीं है कि मैं कभी समाज में एक इज्जतदार और सम्माननीय व्यक्ति बन भी पाऊंगा। इसके बाद लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हर कोई मेरी इज्जत करे, मेरी हर बात को गंभीरता से ले और मैं खुद को एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देख सकूं? यह सुन बौद्ध भिक्षुक ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि इज्जत उन्हें मिलती है जिसके हकदार वे होते हैं, उन्हें नहीं मिलती जिसकी वे मांग करते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं, बनाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते कि उन्हें तुम्हारी बातों और विचारों पर भरोसा नहीं है, उन्हें तुम्हारे कथनी और करनी में एक रूपता नहीं दिखती। बौद्ध भिक्षुक ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोगों का तुम्हारे ऊपर भरोसा और अधिक मजबूत हो जाए और जिससे वे तुम्हारा इज्जत करने लगे? लड़के ने कहा, मुनिवर, वही तो आपसे पूछने आया हूँ और आप मुझी से सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुम पालन करते हो तो लोग तुम पर भरोसा भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। इसलिए पूरे ध्यान से इन 7 बातों को सुन लो। लड़के ने कहा, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षुक ने कहना शुरू किया, पहली बात, सबसे पहले तुम खुद की इज्जत करना शुरू कर दो। जब तक तुम खुद की अपनी इज्जत नहीं करोगे, कोई तुम्हारी इज्जत कैसे कर सकता है? इसलिए पहले खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत करने का अर्थ है ये अच्छे से जानना कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। इस बात का भरोसा होना कि आप सबसे अच्छी चीज़ों के लायक हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज़ को ना बोल सकें या उससे दूर जा सकें जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। खुद की इज्जत करना आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आप ज़्यादा खुश रहते हैं। खुद के प्रति इज्जत का भाव आपके अंदर अनुशासन लाता है। किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के लिए अपने स्वाभिमान को गिरने ना देना, क्योंकि आपका स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले खुद का सम्मान करना शुरू करें। लोग आपका सम्मान करना खुद ही शुरू कर देंगे। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, दूसरी बात, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखो। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग ऐसे सकारात्मक सोच वाले लोगों की इज्जत भी करते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कान रख लेना ही सकारात्मकता नहीं कहलाती। एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या के समाधान के लिए सोचता है। वह समस्या को लेकर रोता नहीं रहता। वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा निकाल ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बना के रखता है जिससे आसपास रहने वाले लोग भी ज़्यादा सकारात्मक और प्रसन्न महसूस करते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तीसरी बात, इस बात का ख्याल रखो कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितनी इज्जत मिलेगी
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देते हैं। अगर आपको कोई सम्मान देता है तो आप भी उसका सम्मान करें, लेकिन अगर आपको कोई सम्मान नहीं भी देता तब भी आप उसे सम्मान दीजिए। यहाँ हम किसी दूसरे के गलत व्यवहार की वजह से खुद के व्यवहार को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरों से पहले खुद की इज्जत करते हैं। और हमारी अच्छी आदतों की सही परीक्षा किसी बुरे इंसान के संपर्क में आने से ही हो सकती है, क्योंकि तब हमें अपने ऊपर काबू रखना होता है और तब हम पता कर सकते हैं कि हमारी आदर्श कितनी गहराई से हमारे अंदर उतर चुके हैं। दूसरों को इज्जत देना उन्हें अपने प्यार को महसूस कराने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए पहले खुद लोगों को इज्जत दो, फिर लोग भी आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, चौथी बात, किसी से बातचीत के दौरान ज़्यादा बोलने की जगह ज़्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं तो लोग आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनना भी एक खासियत होती है और ये खासियत बहुत ही कम लोगों में होती है। और आपको यही खासियत हज़ारों की भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि लोग उसे सुने, लेकिन ज़्यादातर लोग सुनते नहीं हैं। इसलिए जब भी लोगों से बात करें तो ज़्यादा बोलने की जगह उनके बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, पांचवी बात, लोगों से जो वादा करो उसे पूरा भी करो। हमारी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा धब्बा तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बात पर अमल नहीं करते। जब लोगों को यह लगता है कि हमारे करनी और कथनी में बहुत अंतर है, तब उनकी नज़रों में हमारी इज्जत कम हो जाती है और वो हमारी बातों और कामों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी काम करना पसंद नहीं करता, जिससे हम अपने जीवन में आने वाली कई मौक़ों को गंवा बैठते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए लोगों के सामने वही बोलो जिसे पूरा कर सको। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, छठा, ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सीधा इंसान बनने की कोशिश मत करो। लोग कभी भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेते जो कि हर बात में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी अलग और मजबूत राय नहीं होती। ये बस हर उस चीज़ में हाँ मिला देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला उन्हें पसंद करेगा, उनकी इज्जत करेगा, लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। लोग हमेशा ऐसे इंसान को ज़्यादा इज्जत देते हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोलता है। इसलिए मजबूत इरादे वाला इंसान बनने की कोशिश करें, न कि ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छा इंसान बनने का नाटक करता रहता है, क्योंकि ऐसा करके वह इंसान न तो खुद खुश रहता है और न ही दूसरे लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, सातवां और अंतिम, लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। कई बार जब हम ज़्यादा खुश होते हैं या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं, तब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसी दौरान हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए हमें ज़िंदगी भर पछतावा रहता है। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे मौके पर खुद को शांत रख पाते हैं तो लोगों की नज़रों में हमें गंभीर और सहनशील इंसान के रूप में उभर कर आते हैं, और एक गंभीर और सहनशील इंसान की इज्जत सब करते हैं। लड़के को अब अपनी सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षुक को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।